आज की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर बांग्लादेश से है। एक ऐसा देश जिसने अपनी मेहनत से आर्थिक तरक्की की मिसाल कायम की, अब वहीं एक बार फिर तख्ता पलट की तलवार लटक रही है। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस, जो कभी उम्मीद की किरण थे, अब खुद सिस्टम से हार मानने को मजबूर हो रहे हैं। 9 महीने पहले जो आग लगी थी, अब फिर से वो बेकाबू होती दिख रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं बांग्लादेश की उस आग की हर एक चिंगारी, जो कभी नौकरी के लिए शुरू हुई थी और अब सत्ता को निगलने चली है। नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। 1 जुलाई 2024 बांग्लादेश की सड़कों पर उठी आवाज़ ने एक तूफान को जन्म दिया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का गुस्सा उफान पर था। 30% कोटा स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए आरक्षित था, बाकी छात्रों ने इसे अन्याय माना। दिखाई दी एक प्री प्लान शांति जो जल्द ही उग्र होगी। पुलिस के डंडों ने इसे आक्रोश को आग में बदल दिया। छात्रों के नारे न्याय चाहिए गूंज बनकर राजधानी ढाका को जगा रहे थे। ये विद्रोह अब सिर्फ कोटा का नहीं बल्कि व्यवस्था के खिलाफ था। 16 जुलाई की दोपहर ने बांग्लादेश की फिजा को लाल कर दिया। छात्रों और सत्ताधारी समर्थकों में भिड़ंत ने शहर को रणभूमि बना डाला। ईंटें, लाठियां और गुस्से की आग में 6 जिंदगियां राख हो गईं। अब ये आंदोलन नहीं, एक सुलगती हुई क्रांति बन चुका है। हर नुक्कड़ पर गूंज रहे थे तानाशाही नहीं चलेंगे जैसे नारे। सरकार और जनता के बीच अब संवाद नहीं, सीधी टक्कर थी। सड़कों पर लोकतंत्र नहीं, विद्रोह का ऐलान हो चुका था। 18 जुलाई को ढाका जल उठा। बांग्लादेश टेलीविजन मुख्यालय और सरकारी इमारतें लपटों में गिर गईं। तानाशाह को हटाओ के नारे टीवी कैमरों से नहीं, जिंदा जलती फाइलों से उठे। शेख हसीना की अपील बेअसर रही। 32 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल और एक सरकार घबराई हुई। तब लगा कि शायद क्रांति जीत गई, लेकिन कहानी बाकी थी, क्योंकि सवाल सिर्फ सरकार का नहीं, पूरे सिस्टम का था। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को अवैध घोषित कर दिया, पर छात्र संतुष्ट नहीं हुए। उनकी मांग थी पूरी व्यवस्था का खात्मा। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, युवाओं के विश्वास की परीक्षा थी। उनके लिए जीत अब आधी थी, मंजिल अधूरी। कोर्ट के बाहर नारे अब और मुखर हो चुके थे। सत्ता की इमारतें हिलने लगी थी, लेकिन नींव अभी बची थी। फिर आया वो दिन जिसने पूरी सरकार को उखाड़ फेंका। 5 अगस्त को बांग्लादेश की सतह पर जनता का कब्जा हुआ। प्रदर्शनकारी हसीना के महल तक पहुंच गए। उनकी सुरक्षा टूट गई। वह भारत की ओर भाग निकली। सड़कों पर पटाखे फूटे, झंडे लहराए और भीड़ ने कहा क्रांति पूरी हुई। लेकिन सवाल ये था कि अब अगला कौन? उत्तर था मोहम्मद यूनुस, नोबेल विजेता लेकिन राजनीतिक नौसखिया। और अब वही यूनुस खुद इस्तीफे की दहलीज पर खड़े हैं। मोहम्मद यूनुस को उम्मीद थी कि वह बांग्लादेश को नया रास्ता देंगे, पर राजनीति की दलदल में वह फंस गए। कोई दल सुधारों का समर्थन देने को तैयार नहीं था। यूनुस ने खुद कहा, अगर वही कर सका तो वो काम क्यों रहूं पद पर। भीतर से टूटे यूनुस अब लोकतंत्र के नाम पर बनी अंतरिम सरकार के बोझ तले दबे हैं। सिस्टम ना सुधरा, चुनाव ना हुए, जनता थक चुकी है और ये थकान अब फिर विद्रोह में बदल रही है। समर्थक अब सड़कों पर हैं यूनुस के खिलाफ। वो कह रहे हैं, हमने सरकार नहीं, सिस्टम बदलने के लिए क्रांति की थी। ढाका की गलियों में फिर भीड़ जमा हो रही है। नारे वही, पर इस बार निशाना अलग है। बांग्लादेश फिर उसी चौराहे पर है जहां से वो चला था। आशंका है कि ये क्रांति अब एक और तख्ता पलट की ओर बढ़ रही है, और ये तख्ता पलट इस बार कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो क्या बांग्लादेश फिर उसी गड्ढे में गिरने जा रहा है जहां से उसने निकलने की कोशिश की थी? क्या मोहम्मद यूनुस का इस्तीफा देश को अराजकता में झोंक देगा, या फिर कोई नया विकल्प सामने आएगा जो टूटते लोकतंत्र को सहारा देगा? इस आग के आगे और क्या जलेगा? इंडिया डेली पर हम रखेंगे हर पल नज़र। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं ललित शर्मा, नमस्कार।